हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाउ टू सर्च एन इन्फॉर्मेशन वो किया था कि गूगल में से हम इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करते हैं। आज हम ई कॉमर्स का मतलब क्या है और ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है वो देखने वाले हैं। ई कॉमर्स का मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच इज़ ट्रेडिंग इज़ डन बाय इकोनॉमिक गारगेट्स एंड अ मीडियम। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से उसके इलेक्ट्रॉनिक गारगेट्स होते हैं जो भी, और मीडियम होता है उससे जो मतलब ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग, तो उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे। All the process of e-commerce such as purchase, selling, advertisement and comparison with other products, transfer of money, etc. are made by electronic gadgets. Media like internet, computer network, email, service, bank credit card, debit card are used for the trading. ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विसेज, बैंक क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं वो हेल्प करती हैं ट्रेडिंग के लिए। बाइंग, सेलिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ मनी बाय प्रोफेशनल यूनिट्स हैव बिकम ईजियर ड्यू टू ई कॉमर्स। बाइंग सेलिंग है, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, प्रोफेशनल यूनिट्स की जो बाइंग सेलिंग है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स से पॉसिबल हुई है। Also, time and expenditure of customers for buying have been reduced. शॉपिंग में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ई कॉमर्स से क्या हुआ है कि टाइम भी रिड्यूस हुआ है। दस देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। The whole process of buying selling has become easier and faster in comparison to the system of traditional business due to e-commerce. ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होती है और फास्टर हो गई है, ईजियर भी हो गई है ड्यू टू ई कॉमर्स। बिजनेस कैन बी डन एट द टाइम एंड प्लेस विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। कोई भी टाइम और कोई भी प्लेस से हम बिजनेस कर सकते हैं। Many activities such as marketing process, distribution, phone, post and printing work are reduced because of internet. As a result, there is a decrease in overall cost and time for transportation. Overall cost भी इससे कम हो गई है और transportation भी कम हुई है। As a result, there is a decrease in all over cost and transportation. E-commerce provides better and quick service to the customers. बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है, क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स ईजियर बाय इंटरनेट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी सोल्ड ईजिली ड्यू टू ईजी इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कस्टमर्स को कैसी चीज़ें चाहिए उससे ही कनेक्ट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सॉल्यूशन टू सर्विस और गुड्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स बिकम फास्टर, और उसके जो सॉल्यूशंस है वो भी बहुत फास्ट हो गए हैं। तो मतलब जो प्रोसेस ऑफ बाइंग सेलिंग है वो ईजियर एंड फास्टर हो गई है। हम दुकान में जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास लॉट ऑफ चॉइस होती है। ऐसे कोई शॉप में लिमिटेड चीज़ें हमको देखने मिलती हैं, इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है ई कॉमर्स जब यूज़ करते हैं तब। अब नेक्स्ट है फील्ड। On the basis of parties involved and provided activities and services provided by e-commerce, the scope of e-commerce services can be classified as B2C, B2B, C2C and C2B. तो B2C फर्स्ट देखें तो B2C मतलब business to customers. Business to customers. In this, there is a seller at one end at the customer at the other end. Business to customer में क्या होता है कि एक साइड जो है वो कस्टमर होता है और दूसरी साइड सेलर होता है। द सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट। और जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो इंटरनेट थ्रू वो वेबसाइट में डालता है। कस्टमर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट द टाइम, एनी टाइम, फ्रॉम एनी प्लेस। और कस्टमर है, हम सब ने ऑनलाइन शॉपिंग की ही होगी, कि हमको पता है कि हम किसी भी जगह से, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है
तो हम किसी भी जगह से किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, और रात को 4 बजे भी हमको शॉपिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। द सेलर सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स विदाउट एनी मिडलमैन, इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता। द बायर्स एंड इज एन इंडिपेंडेंट कस्टमर। ऑनलाइन शॉपिंग इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस साइट। ऑनलाइन शॉपिंग है वो आइडियल एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि हम किसी भी जगह से किसी भी टाइम पे शॉपिंग कर सकते हैं और डायरेक्टली हम जो सेलर है उससे कनेक्टेड रहते हैं। इन दिस प्रोसेस परचेसिंग सेलिंग आर फास्ट एंड ईजी। Besides retail selling, B2C includes many services like online banking, transportation। और ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है और ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज भी हमको प्रोवाइड होती है। सेकंड है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इन दिस बोथ पार्टीज आर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस यूनिट्स हैव बिकम इंडिपेंडेंट। B2B trading marks interdependency easy and effective. It establishes e-relationship with suppliers, distributors, and the middlemen. Competence can achieve due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list, management of payment, etc. is increased with the help of B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें दो प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं और स्टॉक लिस्ट होती है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें आसानी से हो पाती है। उसके बाद है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अदर कस्टमर्स इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें दो कस्टमर्स कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट यूजर्स यूजिंग वेबसाइट बिकम सेलर और बायर as per the requirement. Customers get online facility of buying and selling without any middleman. The best example of this is auction sites, e-auction. The customers who wants to sell a thing can put the detail on his things. इसमें हम ऑक्शन साइट्स दे सकते हैं कि जो ई ऑक्शन होता है उसमें एक कस्टमर को सेल करना है और दूसरे कस्टमर्स को बाय करना है, तो ये डायरेक्ट C2C कनेक्शन हो जाएगा। इसकी वेबसाइट्स का एग्जांपल देखें तो एक OLX है, फिर क्विकर है, फिर सेलर पुट्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग्स, जिसको जो सेल करना है उसकी इंफॉर्मेशन वो शेयर करता है और उसके हिसाब से बायर को अगर वो चाहिए तो वो ये चीज़ें बाय कर लेता है। The buyer negotiates with him and that the transaction is being processed. बायर है वो नेगोशिएट करता है और वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। और लास्ट है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या है, इन दिस काइंड ऑफ ई-कॉमर्स द कस्टमर गेट अ लार्ज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ए सूटेबल एंड रीजनेबल प्राइस। द बिजनेस यूनिट्स दैट प्रोवाइड सच सर्विसेज और ऑफर प्रोडक्ट्स डिक्लेयर condition for sale and price of the services of products. The system helps to reduce the time of negotiation and increase flexibility of customers as well as the business unit. In this terms of payment is decided by the customer. कस्टमर को कोई चीज़ सेल करनी है और बिजनेस सर्विसेज है, उसके जो बिजनेसमैन है, जो बायर है, उसको वो सूटेबल प्राइस में ख़रीद के वो चीज़ सेल करनी है, तो ये कस्टमर टू बिजनेस में होता है। देर आर मोर अरेंजमेंट इन ई-कॉमर्स बिसाइड्स दिस। इफ़ वी कंसिडर गवर्नमेंट एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट कैन अरेंज। मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ हमको जो बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है, तो उसके भी 3 पार्ट्स है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हमको सिलेबस में इसमें डीपली नहीं करना है, हमको ये 4 पार्टीज़ है, उसके जो फील्ड है B2C, B2B, C2C एंड C2B, ये हमको याद रखना है। तो आपको होम असाइनमेंट में ई-कॉमर्स का मीनिंग लिखना है और उसके जो 4 फील्ड है B2C, B2B, C2C एंड C2B, ये चारों अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।